आखिरकार औरंगज़ेब भी सैफ़ी बाबा की बातों का यकीन कर गया और वो कहता है कि मुझे अब यकीन आ चुका है कि उसकी बातों में कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। जिस पर शाज़े कहती है कि बस मैं कल ही उसको बुलाने लगी हूँ ताकि सारा मामला जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन अंदर ही अंदर आप देखेंगे कि औरंगज़ेब को लग रहा है कि कहीं कुछ बेवकूफ़ी चल रही है, लेकिन फिर भी वो खामोश हो जाता है क्योंकि उसको किसी भी तरीके से गुड्डी का पता चाहिए होता है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है। दूसरी तरफ नासिर काफ़ी परेशान है और सैफ़ी उसको मशवरे दे रहा है कि जितनी जल्दी हो सके तुम गुड्डी को शाज़िया के हवाले कर दो। सबसे बेहतर यही है और इस मामले से दूर हो जाओ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग गुड्डी का पीछा छोड़ेंगे। अरे भाई छोड़ दो, उनकी भतीजी है वो जाने, तुम्हें अंदर पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। औरंगज़ेब उसका चचा है, हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो, इसलिए बेहतर यही है कि बच्ची उनके हवाले कर दी जाए। जिस पर नासिर साफ साफ इनकार कर देगा, कहेगा कि उन लोगों के हाथ मैं कभी भी उस मासूम बच्ची को नहीं दूंगा। अरे वो उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं और मैं किसी भी तरीके से गुड्डी को मुश्किल में नहीं डाल सकता हूँ। यानी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है वो, क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही गुड्डी उनको मिलेगी उसका बुरा हश्र कर दिया जाएगा। वैसे फ़ातिमा आंटी को पता चल चुका है कि आखिर गुड्डी किसके साथ गई है और क्यों गई है, क्योंकि वो जानती थी कि वो इन लोगों के घर में शदीद परेशान थी, जिसके बायस वो नासिर उसकी मदद कर रहे और वो उसको ले गया है। लेकिन वहाँ से भी बेचारी का कोई हाल नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही वो घर आने का सोचेगी अपनी चच्ची को सोच के हैरान हो जाएगी कि आखिर उन लोगों का मेरे साथ क्या मामला होगा। लेकिन जैसे ही वो औरत यानी कि चच्ची जहाँ पे वो रह रही है, सैफ़ी की चच्ची, बहुत परेशान कर रही है गुड्डी को और गुड्डी को कहती है कि अरे भाई तैयार श्यार होके बैठो, बहुत जल्द मेहमान आ रहे हैं और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। जिसको सुनकर वो हैरान हो जाती है, लेकिन उसकी बहू ये बात समझ जाती है कि दाल में काला होने वाला है, इसलिए वो इसको कहती है कि मैं तुम्हें इन लोगों के चुंगल से निकाल कर ही दम लूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं और तुम्हारे लायक नहीं हैं। इसलिए बस मैंने ठान लिया है वो उसकी इन सब चीज़ों में मदद करेगी। और आगे से आप देखेंगे कि गुड्डी काफ़ी खौफज़दा है और यही है कहती मिस है ऐसा दलदल ना में हो फंसे कि हुए जैसे ही मैं कब उन लोगों ठीक के हाथ ज़िंदगी लगूं गुजार रही तो हूँ, मुझे लेकिन अब जान से ऐसा ही मार नहीं डालें। होगा। अब लेकिन उसको गुड्डी को यकीन मरना दिलाती है ही कि होगा, तुम फिक्र क्योंकि मत करो, जब तक सब गुड्डी ठीक हो यहाँ पे जाएगा, रहेगी इस दुनिया परेशान में, होने की कोई हमारा ज़रूरत नहीं है। कुछ भी दूसरी ठीक तरफ नहीं बहुत हो ज़्यादा सकता। खुश हो चुकी और है उस वो लड़की का शाज़िया यहाँ और से कहती है जाना ही कि बेहतर बहुत है, जल्द सैफ़ी क्योंकि पापा इधर उसने आ ही हमारी जाएंगे ज़िंदगी और गुड्डी जीवन का की पता हुई है चल और जाएगा। उसकी वजह से सैफ़ी ही बहुत सारे चालाक मामलात इंसान है, ख़राब हैं। उसने मैं पूरे उस तरीके से लड़की बात को को शेयर एक नहीं पल किया के है, लिए भी बल्कि बर्दाश्त कुछ नहीं कुछ कर बातें सकती की हूँ। हैं ताकि किसी को औरंगज़ेब शक कहता भी ना है कि हो बस और चंद उन ही लोगों दिनों से की दूरी पैसे है, भी हथियाए सब जाएँ। ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका लालच का घड़ा जो है वो किसी भी तरह भर नहीं सकता। उसको कुछ ना कुछ मुश्किलें अभी भी बाकी रहेंगी और वो उन लोगों से अच्छा खासा रुपया पैसा हथिया कर ही काम नहीं जाएगा। है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। सैफ़ी चलो ठीक है, गुड्डी को ठिकाने लगा ही देगा, लेकिन वो भी तो हिस्सेदार बन जाएगा। अरे भई हम लोग कहाँ-कहाँ हिस्से बढ़ते रहेंगे। जिस पर शाज़िया कहती है कि हमें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए बेहतर यही है कि अब चुपचाप करके इस लड़की का ख़ात्मा करवाइए, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ सुकून से गुज़र सकें। जिसको सुनकर वो कहता है कि बात तो तुम्हारी 16 आने ठीक है, इसलिए परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं अब सब ठीक कर लूँगा। मुझे समझ आ चुकी है कि अब क्या करना है, इसलिए अब देखेंगे कि गुड्डी भी उधर बहुत परेशान है, क्योंकि उसको सैफ़ी की हरकतें कुछ मशकूक दिखाई देती हैं और वो सोचती है कि मैं मामू जान को सारी बात बता दूँ कि इन लोगों ने मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ भी मारे थे। बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी इस मोड़ पर पहुंच चुका है कि अब सबका भयानक अंजाम सामने आने वाला है। सबको पता चलने वाला है कि आखिर गुड्डी से जिसने पंगा लिया है उसका बुरा हश्र हो जाएगा। बहुत परेशान हो चुकी हैं गुड्डी साहिबा, क्योंकि वो जान रही हैं और समझ रही हैं कि यहाँ पर उनका दिवाला निकलने वाला है। लेकिन असल दिवाला सैफ़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे राज जान चुका है और नासिर से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं सारा मामला हैंडल कर लूँगा। उसको तो काफ़ी तसल्ली दी जा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर इस लालची इंसान ने और ही प्लानिंग कर रखी है।
बस गुड्डी की जान लेने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि बस अब सारा पैसा मेरा भी होगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमागों को आप लोग दुरुस्त कर लो, जिस पर औरंगज़ेब इस बात की हामी भर लेगा और हमज़ा भी खैर से घर वापस आ जाएगा, क्योंकि हमज़ा की तो गलती है ही नहीं थी। वो बेचारा खुद बहुत परेशान है गुड्डी की वजह से और रो रो कर अपनी माँ के सामने कहता है कि मुझे उसकी बहुत फ़िक्र है, समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ, कैसे सब ठीक हो सकता है, कुछ भी रास्ता नहीं निकल रहा है, बहुत परेशानी का आलम है। और औरंगज़ेब से जैसे ही बात होती है सैफ़ी की, सैफ़ी कहता है कि जितनी जल्दी हो सके ये सारा बंदोबस्त करो, मैं गुड्डी को ठिकाने लगाता हूँ और तुम अपने पैसे को, यानी कि अब सारा पैसा जो है उसमें मेरा हिस्सा भी बनता है। लालची ही लालच, लालच ही लालच, हर तरफ और कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि गुड्डी घबराई हुई होती है और कहती है कि नासिर मामू मुझे यहाँ से ले जाइए। ऐसा लगता है कि मामलात ख़राब हो जाएंगे और कुछ गलत हो जाएगा। शाज़िया जो है वो कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर मेरा भाई इतना घटिया कैसे निकल सकता है, ये सब कुछ वो कैसे कर सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जिस पर सैफ़ी उसको यकीन दिलाएगा और कहेगा कि बस मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ यही हकीकत है, ये सब कुछ नासिर ही करवा रहा था और नासिर इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। नासिर से बच के रहो, नासिर कभी भी तुम्हारा सगा नहीं हो सकता है। ये बात सुनकर औरंगज़ेब आग बगोला हो जाएगा और कहेगा कि मैं तो पहले ही कहता था कि नासिर ने ही सब कुछ किया होगा, मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा था। अरे भाई, जो बंदा कितनी देर का यहाँ पे टिका हुआ है, एकदम से उसके पाँव इस घर में लग ही नहीं रहे, बार बार वो यहाँ से निकलने के बहाने ढूंढ रहा है, इसमें कोई ना कोई तो वजह ज़रूर होगी। जिस पर शाज़िया कहती है कि मैं नासिर का वो हाल करूँगी कि नासिर याद रखेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल औरंगज़ेब उसको इन सब बातों से मना कर देगा और कहेगा कि नहीं, फ़िलहाल ऐसी कोई बात ना की जाए, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात की गई तो मसला काफ़ी गंभीर हो सकता है, टेंशनें बढ़ सकती हैं। क्योंकि मुझे तो यकीन है इस चीज़ का कि अब कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा हो जाएगा। सैफ़ी ने जैसे हमारी मदद की है, वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है, मैं उसका कभी भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। औरंगज़ेब कहता है कि अरे भाई, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि हम लोग हिस्सेदार पे हिस्सेदार बढ़ाई जा रहे हैं, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। सैफ़ी चलो ठीक है, गुड्डी को ठिकाने लगा ही देगा, लेकिन वो भी तो हिस्सेदार बन जाएगा। अरे भाई, हम लोग कहाँ कहाँ हिस्से बढ़ते रहेंगे। जिस पर शाज़िया कहती है कि हमें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए बेहतर यही है कि अब चुपचाप करके इस लड़की का ख़ात्मा करवाइए, ताकि हमारी ज़िंदगियां सुकून से गुजर सकें। जिसको सुनकर वो कहता है कि बात तो तुम्हारी 16 आने ठीक है, इसलिए परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं अब सब ठीक कर लूँगा। मुझे समझ आ चुकी है कि अब क्या करना है। इसलिए आप देखेंगे कि गुड्डी भी उधर बहुत परेशान है, क्योंकि उसको सैफ़ी की हरकतें कुछ मशकूक दिखाई देती हैं और वो सोचती है कि मैं मामू जान को सारी बात बता दूं कि इन लोगों ने मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ भी मारे थे।